2008 के ओलंपिक फ्रीस्टाइल कुश्ती स्वर्ण पदक विजेता के लिए यह एक महान जोड़ी रही है। उन्होंने अगस्त 2018 में UFC फ्लाईवेट चैंपियनशिप पर कब्जा करने के लिए पाउंड फॉर पाउंड के महान डिमेट्रियस जॉनसन को हराकर अपने करियर के पुनरुत्थान की शुरुआत की। इस प्रक्रिया में अपने सबसे हाई प्रोफाइल नुकसान का बदला लेते हुए सेजुडो ने तत्कालीन UFC बैंटमवेट चैंपियन TJ के खिलाफ अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। पिछले साल के जनवरी में दिलशा 32 वर्षीय 2019 और भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि जब उन्होंने जून में मालोन मोरास को उप बैंटमवेट शीर्षक का दावा करने के लिए शुभकामना दी। इस जीत के आधार पर सेजुडो एक साथ 2 UFC खिताब रखने वाले इतिहास में सिर्फ चौथे सेनानी बन गए। मोरास की लड़ाई के बाद से एक कंधे की चोट ने सेजुडो को दरकिनार कर दिया था और बाद में निष्क्रियता के कारण CCC से उनकी फ्लाईवेट चैंपियनशिप छीन ली गई थी। हिंदी सेजुडो हाई प्रोफाइल फाइट चाहते हैं, इसलिए जो भी 2020 में उनके लिए स्टो में है वह उम्मीद करते हैं कि यह देखने लायक हो। खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में अपना दावा करने के लिए मौजूदा पंख वाले टाइटल वेटलॉन्की ने दिसंबर 2019 में UFC 245 में लंबे समय से खड़े चैंपियन मैक्स होलोवे को हराया। होलोवे के साथ एक रीमैच एक आभासी निश्चितता लगता है। हालांकि एक टूटे हुए हाथ का मतलब है कि वोल्कानोव्स्की ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि वह कब वापस आएगी। 31 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई वर्तमान में एक 18 लड़ाई जीत की लकीर की सवारी कर रहा है और एक बड़े भविष्य के लिए तैयार है अगर वह अपनी गति को बनाए रख सकता है। रोंडा राउजी, होली होल्म, मिशा टेट और क्रिस साइबॉर्ग पर जीत के साथ अमांडा न्यून्स को MMA के खेल में अब तक की सबसे बड़ी महिला प्रतियोगी के रूप में पहचाना जाता है। उसका प्रभुत्व हालांकि शायद कुछ हद तक एक बाधा साबित हो रहा है। जैसा कि न्यून्स बैंटमवेट या फेदरवेट खिताबों में से किसी के लिए पेचीदा संभावित चुनौतीकर्ताओं की एक विशाल सूची प्रतीत नहीं होती है, जबकि निन्स ने निस्संदेह पहले से ही UFC हॉल ऑफ फेम के योग्य करियर का निर्माण किया है। 31 वर्षीय ब्राजील कुछ नए प्रतिद्वंद्वियों के साथ दोनों वेट डिवीजनों में अपने टाइटल डिफेंस में रुचि को प्रज्वलित करने के लिए कर सकता है। वह निर्विवाद रूप से सभी MMA में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन कॉनर मैकग्रेगर का 2020 में कितना बड़ा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह साल के अंत से पहले किन झगड़ों का सामना करता है। 31 वर्षीय आयरिशमैन को लगता है कि वह अपने किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुन लेगा। जस्टिन गैथजे, जॉर्ज मास्विडल या नेट डियाज के साथ एक त्रयी लड़ाई जैसे विकल्प सभी व्यवहार्य हैं। हालांकि मैकग्रेगर का सबसे परिभाषित कदम एक UFC चैंपियनशिप को पुनः प्राप्त करना होगा। इस सूची में कई नाम फ्रांसिस नगननू से बड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ कठिन हाईलाइट रील नॉकआउट के उनके स्लेट का मतलब है कि डरावने हेवीवेट हमेशा देखने के लिए एक होते हैं। इस महिला को बुलेट के रूप में जाना जाता है कि उसकी केवल 2 UFC हार उपर्युक्त नूनेस के हाथों में आई हैं। एक व्यस्त 2020 के लिए सेट किया गया मौजूदा महिला फ्लाईवेट चैंपियन पूरे वर्ष के दौरान अपराजित रहकर उसे पहले से ही प्रभावशाली फिर से जोड़ सकती है। UFC वेल्टरवेट चैंपियन जुलाई में लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी जॉर्ज मास्विडल के खिलाफ अष्टकोण में प्रवेश करने के लिए तैयार लग रहा है, जिसका अर्थ है कि 32 वर्षीय नाइजीरियाई संभवतः 2020 में केवल 2 बार लड़ेंगे। हालांकि मास्विडल पर एक जीत, एक दूसरे सफल शीर्षक रक्षा के साथ बाद में वर्ष में उसे देख सकता है वास्तव में एक बहुत अच्छा वर्ष है। लगभग एक दशक पहले जॉन जोन्स के उदय के बाद से UFC में एडसेन्या के रूप में एक युवा चैंपियन नहीं था। मिडिलवेट खिताब का दावा करने के लिए पिछले अक्टूबर में रॉबर्ट विटेकर को हराकर अदन्या 2020 में और भी बड़े साल के लिए सेट लग रहे हैं। मार्च में UFC 248 के मुख्य कार्यक्रम में योएल रोमेरो से मिलने के लिए अनुसूचित एडसेन्या बाद में दिसंबर के अंत से पहले मुंह पानी वाले मुकाबलों में पाउलो कोस्टा और जेरेड कैनोनिया की पसंद को पूरा करने के लिए जा सकता है। डोमिनिक रेयस के खिलाफ UFC 247 के मुख्य कार्यक्रम में अगले सप्ताहांत में वापस लौटने पर लाइट हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स ने किसी भी तेज को खोने का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि वह एक नए दशक में प्रवेश करता है। हालांकि 205 पाउंड के डिवीजन में दावेदारों की कमी हो सकती है, उसे रेयस को हराना चाहिए। जॉनसन जोन्स के लिए हैवीवेट डिवीजन में एक रन पिछले कुछ समय से लग रहा है और 2020 अच्छी तरह से वह साल हो सकता है।
कुछ में खाबीब की तुलना में कागज पर बेहतर दिखने वाले रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन खेल के इतिहास में कुछ लोगों ने 31 वर्षीय रूसी के रूप में इतनी सहजता से हावी देखा है। मौजूदा लाइटवेट चैंपियन UFC 249 में अप्रैल में स्टैंड आउट दावेदार टोनी फर्ग्यूस के खिलाफ अपनी चैंपियनशिप की रक्षा करने के लिए स्लेटेड है, यह मानते हुए कि वह विजयी है। द ईगल UFC इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के रीमैच में एक बार फिर कॉनर मैकग्रेगर का सामना करने के लिए तैयार है। उनके निर्दोष रिकॉर्ड को देखते हुए खाबीब को इस वर्ष को अपराजित होते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विरोध की गुणवत्ता के बावजूद वह सामना करने के लिए तैयार हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ऊपर दी गई सूची में कई अनुपस्थित हैं, जिन्हें देखने की उम्मीद की जा सकती है। न तो हैवीवेट चैंपियन टाइप मियोसिक और न ही पूर्व चैंपियन डैनियल कॉर्मियर ने शीर्ष 10 में जगह बनाई। अन्य लोग जो कटौती करने में विफल रहे, उनमें जॉर्ज मस्विडल या नेट डियाज शामिल हैं। UFC 244 में नवंबर में पेपर व्यू वापस जोड़े जाने के बावजूद नॉन UFC फाइटर ने शीर्ष 10 में जगह नहीं बनाई। इस तरह की चूक वास्तव में UFC के रोस्टर की ताकत और गहराई को दर्शाती है।